नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन रोजगार करके। उस प्लेलिस्ट के अंदर या उस सेक्शन के अंदर हम जो है जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और हम ये भी बताते हैं कि भाई अगर आपको फॉर्म भरना है तो किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक वैकेंसी है अप्रेंटिसेस की, जो एनएफआर के अंदर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनएफआर की जो वैकेंसी थी अप्रेंटिसेस के लिए, उसका नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत थी वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी। आज की इस वीडियो में हम जो है आपको ये बताएंगे कि अगर आपको एनएफआर का फॉर्म फिलअप करना है तो किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, किस तरह से रजिस्टर करेंगे। ये सारी चीजें जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जब आप इसके अंदर रजिस्टर करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है वो अलग है। इसकी वेबसाइट है, आप यहां पर देख सकते हैं, awp.nfr-recruitment.in। ये वेबसाइट आपको सिलेक्ट करनी है। इसका लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाली वेबसाइट से अलग वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस। तो 4 नवंबर 2024 को ये नोटिस आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस ओवर एनएफ रेलवे फॉर द ईयर 2023, 24 एंड 24, 25। यहाँ पर आप जाएंगे तो देख रहे हैं राइट साइड में हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर दो सेक्शन है, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको रजिस्टर करना है, स्टेप 2 में लॉगिन करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है उनको लॉगिन कर लेना है और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनको मैं बताने वाला हूं रजिस्टर कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पर या रजिस्टर सेल्फ पर। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले नेशनैलिटी आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी नेशनैलिटी क्या है जी? आप अपना फुल नाम सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा या 12th के सर्टिफिकेट में। तो फुल नाम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रीटाइप फुल नाम करेंगे, है ना, फुल नेम। यहाँ पर आपने कभी अपना नाम चेंज तो नहीं किया, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया तो वो नो कर देना। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर रीटाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे दोबारा से। यहाँ पर अपने पापा का नाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने पापा का नाम दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी माता जी का नाम सिलेक्ट करना है, मतलब लिखना है। यहाँ भी अपनी माता जी का नाम रीटाइप करना है। तो ये जो है आप अपने पर्सनल डिटेल्स आप बेसिकली यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आता है, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है और आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ ओटीपी फिल कर देना है और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी, यानी जब जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी डाल देना, ठीक है। ये दोनों वेरीफाई होने के बाद आपको क्या डालना है, पासवर्ड लिखना है। आपको जो भी पासवर्ड लिखना है वो कम से कम यहाँ लिखा है क्या, इसमें देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे अपना पासवर्ड। इसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ। तो जब आप प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ तो रजिस्टर कर जाएंगे तो आपको पासवर्ड मिल गया, आपका अपना पासवर्ड आपने बना लिया। आपके मोबाइल या उसके ईमेल पर आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली इसको रजिस्टर कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब आप इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे। जब फिल करेंगे तो स्टेप 2 में जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो क्या करना है जी, आपको अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल एड्रेस वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद ये कैप्चा एंटर करेंगे, इसके बाद लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनएफआर एक्ट अप्रेंटिसेस, ये वो नोटिफिकेशन है जो हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें 5000 जो वैकेंसीज थी या स्लॉट्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद अगर आप वो स्लॉट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके उन स्लॉट्स को देख सकते हैं। स्लॉट्स मतलब वैकेंसीज, कहां पर कितनी वैकेंसीज है, किस स्टेट के अंदर है, किस सेक्शन में या किस डिवीजन में है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। यहाँ पर आपको ये सारे सेक्शन फिल करने हैं एक एक करके।
सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल पर हैं। पर्सनल डिटेल पर आएंगे तो सबसे पहले आपको वैलिड आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ के लिए हमने लिस्ट दे दी है, कौन कौन से आईडी प्रूफ है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू, आपको कहां से इशू हुआ, ये जो आधार कार्ड है या पासपोर्ट है, कहां से इशू हुआ, किस डेट को इशू हुआ, ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल में नेशनलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ एज पर रिकॉर्ड, है ना, जो आपने पहले सिलेक्ट करी थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो पर्सनल डिटेल वाला जो सेक्शन था, है ना, ये हमने पहले ही फिल कर लिया था, जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान किया था। तो ये ऑटोमेटिकली पहले से ही प्री फिल्ड होगा। जो जो प्री फिल्ड नहीं होगा वो अब आप लिखने वाले हो। जैसे आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं, रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, जो भी है, सिख, ठीक है। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आप अपने आपके हाथ में कोई कट का निशान हो, आंखों पर कोई कट का निशान हो, कुछ भी विजिबल मार्क हो सकता है, कोई मोल का मार्क हो सकता है ना, वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर 2 यानी कि दो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क सिलेक्ट करने हैं, दो लिखने हैं बेसिकली, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल पर आएंगे। कम्युनिटी डिटेल पर आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल हैं, एससी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, जो भी है। नेम ऑफ कास्ट, इशूइंग अथॉरिटी कौन है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में तो यस, अदरवाइज नो। इशूइंग स्टेट और यूटी और सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, ये जो है आपके सर्टिफिकेट पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, वहां से देख करके आपको भरना है। पोस्टल एड्रेस डिटेल, यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस डिटेल डालनी है। प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप जो अपना एड्रेस डालेंगे, आप कहाँ पर रहते हैं, जैसे कि स्टेट सिलेक्ट कर लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने घर का एड्रेस आप लिख देंगे। विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो लिखेंगे, पिन कोड करेंगे। टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर टिक कर देना, तो ये सारी डिटेल जो है आपको आएगी, मतलब प्रेजेंट एड्रेस में भी सेम दिखने लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड, विलेज, टाउन, पिन कोड, ये आ गया। प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, तो दोनों देखो, जैसे इसको टिक किया तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये जो आपने यहाँ भरा होगा वो यहाँ दिखने लग जाएगा। तो ये परमानेंट एड्रेस यहाँ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये सेव करते हुए चलना है, आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ये वो जो 6 सेक्शन मैंने अभी बताया, टोटल 1 2 3 4 5 सेक्शन भरने हैं, तो इनको सेव करते हुए चलना है आपको, है ना। तो जैसे ही आप सेव करोगे, अब नेक्स्ट सेक्शन पर जाने वाले हो। जैसे ही सेव कर लोगे तो अब नेक्स्ट सेक्शन पर आ गया अदर डिटेल्स। ये आपका दूसरा सेक्शन है। अदर डिटेल्स में आपको क्या करना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग है उनको सिलेक्ट करना है, यस या नो। इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं तो आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी सेक्शन में फॉल करते हैं तो जैसे ही आपने यस किया तो आपको उस सर्टिफिकेट की डिटेल और आपको उसके वैलिड प्रूफ देने होंगे, है ना। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे मान लो आपने एक्स सर्विसमैन पर यस सिलेक्ट कर लिया। यस सिलेक्ट करने के बाद आपसे डिटेल पूछेगा, डू यू वांट टू अवेल बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो आप यस करेंगे। डिफेंस सर्विस कौन सी थी, आपकी रैंक क्या थी, है ना। सिलेक्ट रिलेशनशिप विद एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन से क्या रिलेशन है आपका। डेट ऑफ अटेस्टेशन, ये क्या है वो भी आपको भरना होगा, ठीक है। कितने मंथ की या कितनी आपकी सर्विस थी, वो सारी डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने पीडब्ल्यूबीडी वाला सेक्शन सेलेक्ट किया, यस किया, तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर, कहां से इशू किया, कौन सा इशूइंग अथॉरिटी था, कौन सा हॉस्पिटल ने दिया, वो सारी डिटेल आपसे पूछेगा। ऐसे ही अगर आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सिलेक्ट किया, यस किया, तो फिर यहां पर भी वही चीजें आपसे, सर्टिफिकेट का नंबर, किस डेट को किया इशू, है ना, कौन इशूइंग अथॉरिटी है तो किस डेट को किया, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर नो है तो सीधा नो पर चलेंगे, अगर यस है तो यस करते ही आपको जो है वो सारी डिटेल आपसे पूछने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ गए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आपको एक जो है ना ऑटोमेटिकली फील्ड यहाँ पर जो है हमने दिखाया है कि कैसे दिखेगा आपको, ये हमने ऑटोमेटिकली पहले से फिल करके रखा है। तो हमें क्या करना है, आपको क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे इस अप्रेंटिस की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th है, ठीक है, और ITI है। इसके बाद 10th+2 भी है, जो रेडियोलॉजी और क्या कहते हैं आपका
जो एक्सरे करते हैं वो उनके लिए है ना, रेडियोलॉजी और एक और होता है। खैर चलो, मेडिकल वाला जो सेक्शन है उसमें 10+2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जैसे आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से कि हमने 10th सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप डिटेल देख रहे हैं, एक एक करके हम इसको बताएंगे क्वालिफिकेशन में। लेट्स से कि आपने 10th सिलेक्ट किया मैट्रिकुलेशन, तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से स्टेट से किया, बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड जो भी है। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर देख लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे। जब इसको यहाँ लिखने के बाद ऐड करेंगे तो बेसिकली आपको इस तरह से लाइन दिखने लगेगी। ठीक है जी, तो यहां से हमने एक क्वालिफिकेशन ऐड करी। दूसरी अगर सिलेक्ट करते हैं, लेट से आईटीआई सिलेक्ट किया, कौन सी ट्रेड है, कौन से स्टेट से किया, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन सा ईयर है पासिंग का, कितने परसेंटेज आए थे आपको, सर्टिफिकेट इशूड बाय किसने सर्टिफिकेट इशू किया, सर्टिफिकेट टाइप, और ऐड करेंगे तो आपको यहां पर जो है एक और डिटेल यहां पर आने लगेगी। देखो इस तरह से, ये अब यहां पर आईटीआई की डिटेल इस तरह से आपके लिए आने लगी। अगर आपको 10+2 सिलेक्ट करके लिखना है, तो जैसे रेडियोलॉजी का मैंने बताया, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। यहां पर देखिए, आप जब नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर सेव भी करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट करेंगे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो यहां पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड कॉपी। जैसे कि आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहां से आप क्या करेंगे, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, देखो है ना, एडिट एंड व्यू, तो यहां से आप अपलोड करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर सकते हैं, और यहां से व्यू कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की फुल मार्कशीट, ईबीसी इनकम सर्टिफिकेट, आईटीआई पास सर्टिफिकेट, आईटीआई फुल मार्कशीट, तो जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिख रहा है उसी सेक्शन में जाकर के आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एससी का सर्टिफिकेट है, आप ईबीसी वाले में भर दो, है ना, और ईबीसी वाले इनकम सर्टिफिकेट में भर दो, नहीं, जो भी सर्टिफिकेट आपका है आपको उसी सेक्शन में जाकर के इसको अपलोड करना है। तो जब ये अपलोड कर लोगे तो आप यहां से व्यू कर सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट आपने यहां पर अपलोड किया है क्या वो सही है या नहीं, वो देख सकते हो ना। और इसके बाद जब आपका अपलोड प्रोफाइल फोटो हो जाएगा, अब यहां पर क्या है, ये प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब हम क्या करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे आपकी, है ना। तो यहां पर एप्लीकेंट्स कलर फोटो, यहां पर आप देख सकते हो ये साइज होना चाहिए आपके फोटो का 320 पिक्सल और 240 पिक्सल, है ना, ये वाला साइज होना चाहिए। यहां पर आप अपनी फोटो जो है अपलोड करोगे। आपको अपना क्या करना है, साइन सिलेक्ट करना है, साइन, नेक्स्ट है साइन। यहां से फाइल को सिलेक्ट करके जब आप ब्राउज करोगे तो आप जब अपना फोटो सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपको अपनी फोटो दिखने लगेगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आप देख सकते हो, 6 महीने पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, है ना। साइज क्या होना चाहिए फोटो का, 35x45 यानी कि 320x240 पिक्सल होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी में नहीं होना चाहिए। जो उसका साइज है फोटो का वो 30 KB टू 70 KB के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 KB हो गया तो ये नहीं लेगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाला आप फोटो जब अपलोड करोगे तो उसका साइज जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टोरेज साइज बेसिकली। तो कैप पहने हुए नहीं होना चाहिए, है ना, और ऐसे नहीं होना चाहिए हीरो बनते हुए, है ना, तिरछा कभी इधर देखते हुए सेल्फी टाइप का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीधा जो है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, तब आपको ये अपलोड करना है। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो आपको अपने सिग्नेचर जो इस बॉक्स के अंदर ही होने चाहिए, ऐसे आड़े तिरछे नहीं होने चाहिए, वो सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो ये भी जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना है। तो बेसिकली ये सिग्नेचर क्या करना है, आपको अपने किसी प्लेन पेपर पे सिग्नेचर कर लेना है, उसकी फोटो खींच लेनी है, उस फोटो को जो है इस साइज में लेकर के आ जाना 140x60 पिक्सल में, और उसका जो स्टोरेज साइज है वो 30 KB टू 70 KB होना चाहिए, तभी आप इसको अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहां से सेलेक्ट करना और यहां से अपलोड कर देना। तो यहां से जब आप अपलोड कर दोगे तो नेक्स्ट सेव कर लेना और फिर नेक्स्ट कर लेना, सेव जरूर करते हुए चलना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करके अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको चॉइसेस सिलेक्ट करनी है, यानी कि जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं उन स्लॉट्स के अंदर जो जो वैकेंसीज है उनके लिए आपको वो वैकेंसी सिलेक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पर अलीपुर द्वार डिवीजन में, जैसे कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मैं बताया था मैंने कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी है, ये सारी चीजें जो है हमने
अपनी उस वीडियो में बताई थी जिसमें मैंने नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आप सारे डिवीजन देख सकते हो और किस किस ट्रेड के अंदर क्या क्या वैकेंसी है उनको सिलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे आप प्रेफरेंस सिलेक्ट करोगे वो सारी डिटेल आपको राइट साइड में मिलती चली जाएंगी। यानी कि आपने जैसे पहले सिलेक्ट किया लेट्स से दीबर्ग वर्कशॉप, इसमें जो है मैकेनिकल सिलेक्ट किया, तो वो वाली जो है प्रेफरेंस सबसे पहले यहाँ दिखने लगेगी। तो यहाँ प्रेफरेंस जो है आपकी टोटल आने लगेगी, सारी प्रेफरेंस आएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर आपको कंफर्म करना है आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ स्लॉट प्रेफरेंस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपसे ही पूछा जा रहा है कि मैंने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है वो मैंने अपनी मर्जी से किया और मैं उससे खुश हूं और मैं अप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है जी, यहां पर कर लेंगे। तो देखिए जैसे यहां पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ये सारे डिविजन्स की जो प्रेफरेंसेस है वो आ गई है। इसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। आई डू हियरबाय डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन आर ट्रू एंड करेक्ट। आपने जो भी डिटेल दी गई है, आप दी है, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कुछ भी गलत पाया जाता है तो मेरे को जो है मेरा कैंडिडेचर या जो मेरा जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए विदाउट एनी नोटिस, और सब कुछ यहाँ लिखा है। इसके बाद आप प्लेस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने यूपी में भर रहे हो तो यूपी लिख लेना, दिल्ली से भर रहे हो तो दिल्ली लिख लेना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मतलब ऐसा नहीं है जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे लिखना है, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली का और मैं जो है गुजरात में जाके फॉर्म भर रहा हूँ तो गुजरात का है, नहीं। ठीक है ना, तो वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके हिसाब से। तो प्लेस दिल्ली सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आपके सिग्नेचर आने लग जाएंगे, जो भी आपने सिग्नेचर किए होंगे, बड़े अच्छे सिग्नेचर है। इसके बाद यहाँ डेट आएगी, डेट आकर के आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे। जब आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको दिखेगी। ठीक है जी, आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। जब एप्लीकेशन को यहाँ देखेंगे तो सारी डिटेल जो भी आपने फिल करी है उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। हमने इनको हाइड किया हुआ है, पर्सनल डिटेल है बेचारी हमारी, किसी और की भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, बट पूरे तरीके से नहीं, अभी आपको क्या करना है, पैसे भी जमा करने हैं। यानी कि इसकी फीस कितनी है, इसकी 100 रुपीज। 100 रुपीज फीस देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। जब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। आप यूपीआई सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान है, पेटीएम, फोन पे, जो भी है। तो यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट करना और पेटीएम से स्कैन करना। पेटीएम करो तो ना तुरंत जो है आपका पैसा 100 रुपए जो है आपके डिडक्ट होने वाले हैं। तो आप यूपीआई और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी डाल करके, अदरवाइज स्कैन करो और जो है क्या डालते हैं भाई, आपका कोड डालते हैं जो, ठीक है। उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी पे नाउ पर क्लिक करके। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपको इस तरह से दिखने लगेगा। ये उन लोगों के लिए लिखाया हुआ है पे नाउ, ये देखिए हाइड हो रखा है, ये थोड़ा सा डार्क है, यह थोड़ा सा थोड़ा लाइट है। ये उनके लिए, अगर मान लो कोई एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है जिनको फीस नहीं लगेगी तो उनके लिए ये इनेबल नहीं होगा, ये डिसेबल रहेगा, इसलिए उसका साइन है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसमें आप जो एनएफआर के अंदर जो वैकेंसी निकली है अप्रेंटिस की 5000 वैकेंसीज हैं लगभग, उस नोटिफिकेशन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। अदरवाइज फॉर्म को कैसे भरना है ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने फॉर्म को अच्छे से भरिए। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, हम आपके डाउट का जरूर सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।